आज हम सीखेंगे पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस हो चुके हैं, अब पास्ट का। तो पास्ट का पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, साधारण भूतकाल। इस टेंस को कैसे पहचानना है? तो इसकी पहचान है कि इस टेंस के वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए। था है, थी है, थे है, या आ की मात्रा, या एक की मात्रा, या एक की मात्रा। अगर ये पीछे आएगा तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट। अब इसका नियम क्या है? तो पहले साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसका ये नियम मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मेन इसको याद रखने का तरीका, टेंस को क्या है, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म वर्ब की किसी भी टेंस में नहीं आती है। तो पहला इसका वाक्य बनाएंगे कि तुमने झूठ बोला। अब पीछे देखो, पीछे क्या है? आ की मात्रा। काय की मात्रा है? आ की मात्रा। इसलिए कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट। इसका सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला क्या है? तुमने। तुमने कौन हो गया? सब्जेक्ट। तो तुमने के लिए क्या लिखेंगे? यू। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो तुमने क्या किया? तो तुमने बोला। क्या बोला? झूठ बोला। अब झूठ बोलने के लिए जो है, तो तुमने के लिए तो क्या लिख दिया? यू। अब बोला। बोलने के लिए क्या लिखते हैं अपन? बोलने के लिए लिखते हैं टॉक। ये इसका फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? टोल्ड। और लास्ट फॉर्म भी क्या होता है? टोल्ड। तो अपने को कौन सा फॉर्म चाहिए? वर्ब का। वर्ब का चाहिए सेकंड फॉर्म, मतलब टोल्ड लिखेंगे, टोल्ड। अब क्या बोला? झूठ। झूठ को क्या बोलते हैं? ली। तो क्या लिखेंगे? ए ली, मतलब तुमने एक झूठ बोला। तो यू टोल्ड ए ली, इसका सेंटेंस बन जाएगा। अगला है राहुल कहानी पढ़ाता था। पीछे क्या आ रहा है? था। तो ये था आने की वजह से कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है इसका राहुल। सब्जेक्ट कौन है? राहुल। तो पहले लिखेंगे अपन राहुल को। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। राहुल क्या करता है? राहुल पढ़ाता है। पढ़ाने को क्या बोलेंगे? पढ़ता है। पढ़ने को लिखते हैं अपन रीड। तो अब देखो ये रीड। अब पढ़ने को अपन तीनों फॉर्म लिखेंगे, इसे रीड, रीड और रीड। तो कौन सा फॉर्म चाहिए अपने को? बीच वाला फॉर्म चाहिए, रीड। तो क्या लिखेंगे? रीड। ये बीच वाला फॉर्म लिख दिया। क्या करता है? वो पढ़ता है। पढ़ने के लिए क्या लिखते हैं? रीड। अब क्या पढ़ता है? कहानी। कहानी को क्या लिखते हैं? स्टोरी। कहानी को क्या लिखते हैं? स्टोरी। और ये सेंटेंस बन जाता है। अगला है उसने मुझे चाय पर बुलाया। पीछे क्या है? या, मतलब आ की मात्रा है। आ की मात्रा होने की वजह से कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। अब उसने, तो ये उसने पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकता है। मैं पुरुष लिख देता हूँ। तो उसने के लिए क्या लिखेंगे? ही। ये ही कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है? बुलाना। तो बुलाने के लिए क्या आएगा? देखो चाय पे बुला रहा है, मतलब उसको क्या कर रहा है? इनवाइट कर रहा है, आमंत्रित कर रहा है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इनवाइट। IN। अब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा, मतलब वर्ब का दूसरा रूप क्या आएगा? इनवाइटेड। फर्स्ट फॉर्म होता है इनवाइट, सेकंड फॉर्म होता है इनवाइटेड। तो ही इनवाइटेड। अब उसने मुझे बुलाया। कहाँ पर बुलाया? चाय पर। तो क्या लिखेंगे? टोल्ड। अब देखो टू टोल्ड, सॉरी टी, टी यानी क्या हो जाएगा? चाय। और इसका सेंटेंस बन जाएगा। अब इसी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? जिसमें क्या आना आता है? नहीं आता है। तो देखो इसका नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सकारात्मक वाक्य में क्या आ रहा था? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी, मतलब वर्ब का दूसरा रूप आ रहा था।
कौन सा रूप आ रहा था? क्रिया का दूसरा रूप आ रहा था। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब का कौन सा रूप लिखना है? फर्स्ट रूप लिखना है, पहला रूप लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि देखो, जैसे अपनों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या ली थी? हेल्पिंग वर्ब ली थी वहाँ पर अपनों ने डू। तो डू का सेकंड रूप क्या होता है? तो डू का सेकंड रूप होता है डिड होता है। तो इसका सेकंड रूप जो है किसको दे दिया अपनों ने? डू को दे दिया। तो डू को दे दिया तो यहाँ क्या बन गया? डिड बन गया। क्या बन गया? डिड। क्योंकि इस टेंस के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए इसमें मन से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है? डिड। यहाँ डू भी लगा सकते हैं, लेकिन डू किस में लगी हुई है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगी हुई है। इस वजह से इस टेंस को अलग से पहचान देने के लिए डू की जगह क्या लगा रहे हैं? डिड लगा रहे हैं। तो इसका जो सेकंड फॉर्म था वो किसको दे दिया? डू को दे दिया। तो यहाँ क्या बन गया? डिड बन गया। इस वजह से यहाँ डिड लिखेंगे और यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। ये गलती इस टेंस में नहीं करना है, और इसी वजह से टेंस पहचाना जाता है। किसकी वजह से? डिड की वजह से और फर्स्ट फॉर्म की वजह से। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला है, वही सेंटेंस लिखे मैंने कि तुमने झूठ नहीं बोला। क्या रहा है यहाँ पर? नहीं, मतलब नेगेटिव है। पीछे क्या है? आ की मात्रा। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुमने। तुमने के लिए क्या लिखेंगे? यू। फिर डिड लगाना, क्योंकि नहीं जोड़ना अपने, क्योंकि ये नोट जो है बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या जोड़ेंगे? डिड। फिर क्या लिखेंगे? नोट। अब वर्ब, तो तुमने झूठ नहीं बोला। बोलने, बोलने के लिए क्या लिखते हैं? टॉक। तो क्या लिखें? टॉक। फर्स्ट रूप क्या है इसका? टॉक। अब क्या नहीं बोला? झूठ। झूठ को क्या लिखते हैं? ली। तो क्या लिखें? ए ली, मतलब तुमने झूठ नहीं बोला। अगला है, राहुल ने कहानी नहीं पढ़ी। फिर नहीं आ रहा, मतलब कौन सा सेंटेंस बनेगा इसका? नेगेटिव बनेगा। पीछे क्या है? ई की मात्रा है, इस वजह से कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। अब पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हो गया? राहुल। तो पहले क्या लिखेंगे? राहुल। फिर क्या जोड़ेंगे? डिड। फिर क्या जोड़ेंगे? नॉट। अब जोड़ना अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो राहुल क्या नहीं कर रहा है? तो पढ़ना। और पढ़ने के लिए क्या आएगा? रीड, क्योंकि रीड के तीनों फॉर्म में रीड 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 ही आता है, इसलिए रीड फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। अब क्या नहीं पढ़ रहा है? तो कहानी। तो क्या लिखेंगे? कहानी को क्या बोलते हैं? स्टोरी। तो राहुल जो है वो स्टोरी नहीं पढ़ता है। ये सेंटेंस बन गया। अगला है, रोहित दिल्ली नहीं गया। पीछे क्या है? आ की मात्रा, मतलब कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या रहा है यहाँ पर? नहीं। तो कौन सा सेंटेंस बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? सब्जेक्ट है इसमें रोहित। कौन है सब्जेक्ट? रोहित। अब रोहित जो है, फिर क्या जोड़ेंगे? डिड। फिर क्या जोड़ना है? नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो रोहित जो है क्या कर रहा है? गया, मतलब जा चुका है। तो जाने के लिए क्या आता है? तो देखो, जाने के लिए आता है गो। इसका सेकंड फॉर्म कौन होता है? वेंट। और थर्ड फॉर्म कौन होता है? गोन। गो, वेंट, गोन। अब अपने को देखो कौन सा फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म चाहिए। फर्स्ट फॉर्म कौन है इसका? गो। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो कौन सा फॉर्म लेना है? फर्स्ट फॉर्म लेना है। लेकिन अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव मतलब साधारण होता तो अपन कौन सा लेते? वेंट लेते। लेकिन ये नेगेटिव है, इस वजह से क्या लेंगे? गो लेंगे। तो यहाँ क्या जोड़ूंगा मैं? गो। और जाने आने के लिए हमेशा क्या जोड़ना है? टू। अब कहाँ गया? तो कहाँ गया? वो ऑब्जेक्ट कौन हो गया? गया। कहाँ गया? तो गया दिल्ली। तो क्या लिखें? दिल्ली। और ये सेंटेंस बन जाते हैं। अब हम इसके इंट्रोगेटिव के सेंटेंस लिखेंगे और उन्हें समझेंगे। अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाना है। तो पहले तो एक प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या, कैसे, ऐसे प्रश्न पूछेगा। इसका सेंटेंस कैसे बनाना है? इसका नियम ये है कि पहले लिखेंगे डिड, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है? डिड। और जब भी इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, तो इंट्रोगेटिव बन जाता है।
तो पहले लिखेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो पहला है कि क्या राधिका ने खाना खाया। तो ये क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक है। तो पहले सब्जेक्ट कौन है, राधिका। तो राधिका से पहले क्या लिखेंगे अपन, डिड। क्या लिखेंगे, डिड। सब्जेक्ट क्या है, राधिका, तो डिड राधिका। फिर वर्ब, राधिका क्या कर रही है, खा रही है या खाया है। तो खाने के लिए क्या आता है, देखो खाने के लिए पहला फॉर्म होता है ईट, सेकंड फॉर्म होता है एट और थर्ड फॉर्म होता है इटन। अब यहाँ आपने कौन सा फॉर्म चाहिए, इसका फर्स्ट फॉर्म चाहिए। फर्स्ट फॉर्म कौन है, ईट। तो क्या लगाएंगे इसके लिए, ईट, खाया है। अब क्या खा रही हो, खाना। खाने को क्या बोलेंगे, फूड। और पीछे क्या लगाना, हमेशा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। अगला है कि क्या तुम आज स्कूल नहीं गए। अब देखो यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो अपने को इंट्रोगेटिव भी करना और नेगेटिव भी करना। तो सबसे पहले अपन इससे यूँ समझ लो कि क्या इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड। तो इसमें लगाएंगे डिड। सब्जेक्ट कौन है, तुम के लिए क्या लिखेंगे, यू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो तुम आज क्या किया, गए। जाने के लिए क्या आएगा, वही फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, गो। और जाने आने के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, टू। अब सॉरी यहाँ क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पहले क्या करना, नेगेटिव के लिए क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर नोट जोड़ना है। क्या जोड़ना है, नोट। क्योंकि नेगेटिव में अपन सब्जेक्ट के बाद डिड लगाते थे, वो डिड तो कहाँ आ गया, इंट्रोगेटिव के लिए आगे आ गया। तो यहाँ कौन बच गया, नोट बच गया। अब जाने आने के लिए क्या लगाएंगे, गो, फिर टू। अब कहाँ गया, स्कूल, फिर क्या है यहाँ पर, आज के लिए क्या लिखेंगे, टुडे। और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला है, क्या वह बाजार गई। पीछे क्या है, ई है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का है। फिर क्या है, कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। तो इसमें क्या जोड़ते हैं, डिड। तो पहले लिखेंगे अपन डिड। फिर सब्जेक्ट कौन है, वह लड़की है कि लड़का है, तो लड़की है इसलिए क्या जोड़ेंगे, सी। वर्ब कौन है, क्रिया, क्या कर रही हो, गई। जाने के लिए क्या लिखेंगे, गो, क्योंकि इसका वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। फिर लगाएंगे टू। अब कहाँ गई वो, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मार्केट, बाजार। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, मार्केट। और फिर पीछे क्वेश्चन मार्क। और इस तरह से इसके तीनों प्रकार के सेंटेंस हो जाते हैं। इसी टेंस के परीक्षा में ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं और अपने से खाली स्थान पूछे जाते हैं। तो पहला है कि ही टू मार्केट। अब ये देखो ये सेंटेंस कौन सा है, साधारण वाक्य है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव। तो ये सेंटेंस साधारण वाक्य है, क्योंकि इसमें ना तो नोट है और ना ही डिड या कुछ है, तो ये साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य में यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं अपन, तो वर्ब का फॉर्म लिखते हैं सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म लिखते हैं, सेकंड फॉर्म। अब गो का ये कौन सा फॉर्म है, तो ये गो का फर्स्ट फॉर्म है और ये गो का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब का ये सेकंड फॉर्म कहाँ लिखेंगे, यहाँ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वेंट आ जाएगा। और यहाँ क्या लिख देंगे, वेंट। दूसरा है कि ही मी लाइक के लाइक्ड। तो देखो ये अभी सेंटेंस कैसा है, यह भी अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य, ना तो नकारात्मक है और ना ही प्रश्नवाचक है। तो नकारात्मक भी नहीं, प्रश्नवाचक भी नहीं, इसलिए इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म जोड़ेंगे, सेकंड फॉर्म जोड़ना है। तो सेकंड फॉर्म कौन है, लाइक है कि लाइक्ड है। तो सेकंड फॉर्म है इसका लाइक्ड। तो यहाँ क्या जोड़ेंगे अपन, लाइक्ड। इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखो, द फार्मर नॉट लो द फील्ड। तो यहाँ देखो ऑलरेडी वो पूछ रहा है, प्रश्न की तरह पूछ रहा है। ये कह रहा है कि यार डू जोड़ेंगे कि डिड जोड़ेंगे। तो ये सेंटेंस जो है ये कौन सा, इंट्रोगेटिव है। दूसरा, इंट्रोगेटिव कैसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की है फर्स्ट फॉर्म। दूसरा, ये सेंटेंस नेगेटिव भी है क्योंकि इसमें नोट जुड़ा हुआ है। और इससे इंट्रोगेटिव भी मतलब प्रश्नवाचक भी बनाना है।
तो इसका प्रश्नवाचक के लिए क्या जोड़ते हैं अपन, डू जोड़ते हैं कि डिड जोड़ते हैं। तो देखो चाहे तो अपन इसमें डू भी जोड़ सकते हैं, पर देखो ये फार्मर एक वचन है कि बहुवचन, तो फार्मर एक वचन है, इस वजह से अगर एक वचन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन सा, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो शुरू वाला टेंस है उसमें एक वचन में क्या जोड़ा था, डज जोड़ा था। इस पर डज तो दिया नहीं, इसलिए ये नहीं जोड़ेंगे, तो क्या जोड़ेंगे, डिड जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिड। अगला, यू कुक फूड। अब तुम जो है बनाते हो, खाना बनाते हो, तो अब देखो डज, अब इसमें डज जोड़ना है, डज नॉट जोड़ना है कि डिड नॉट जोड़ना है। तो यहाँ क्या है, कुक, कुक एक वचन है, एक वचन के साथ क्या जोड़ रहता है, डिड नॉट, क्योंकि अभी अपने टेंस में पढ़ा कि एक वचन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और उसके साथ में क्या जोड़ा जाएगा, डिड नॉट जोड़ा जाएगा। दूसरा, डज नॉट क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है। अगर एक वचन होता तो डज नॉट भी जोड़ सकते थे, लेकिन ये बहुवचन होने की वजह से इसमें डज नॉट नहीं जोड़ना है, क्या जोड़ेंगे, डिड नॉट। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, मोहन टू भोपाल। अब मोहन देखो ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये साधारण वाक्य है, और साधारण वाक्य में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है कि सेकंड फॉर्म आता है। तो अपनों ने पढ़ा है कि साधारण वाक्य में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, सेकंड फॉर्म आता है। तो यहाँ क्या जोड़ेंगे अपन, वेंट जोड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेंट। तो मोहन वेंट टू भोपाल। इस प्रकार से ये सेंटेंस टेंस पूरा कंप्लीट हो जाता है।